दोस्तों नमस्कार। पीजीटी का पेपर सब लोग का हो गया है और इस पेपर से आपको ये समझना है कि इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है, स्पेशली मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ग्रामर या फिर वोकैब को लेकर या इडियम्स को लेकर या फ्रेजेस को लेकर किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। एक्चुअली पीजीटी का एग्जाम हुआ है तो पीजीटी के साथ साथ आप लोग एक बात तो जानते हैं कि टीजीटी का लेवल पीजीटी से ईजी ही रहना है ना। तो अगर वो लेवल इजी रहना है, वो किस टाइप का लेवल होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये सोचना। और दूसरा जो मैं ये एनालिसिस करा रहा हूँ ना, इस एनालिसिस से प्लीज़ आप सोचिए कि किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। वैसे तो मैं आगे बताने वाला हूँ किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है, किसको आप स्विच कर सकते हो। तो कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ ये एनालाइज करने की, जिन लोगों का टीजीटी का एग्ज़ाम है ना, या और भी किसी लोगों का अगर टीचिंग का एग्ज़ाम है, तो सोचिए एग्जामिनर का जो मूड है ना, वो क्या मूड है, वो कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर रहा है। और दोस्तों मेरा जो ये एनालिसिस है ना, वो बहुत ऑथेंटिक है। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ लोगों को, किसी का आंसर कोई कुछ भी बता दे रहा था, है ना। लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूँ, जो मैं आंसर्स बताने वाला हूँ उससे बाहर जब आपका आंसर क्या आएगा तो आप मैच करना, आप एकदम बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा मुझे, एक्चुअली आई वॉज वेरी बिजी, इसलिए मैं नहीं कर पाया कुछ और रीजन की वजह से। एक का सोल्यूशन मैंने पीजीटी जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हुआ था उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है। ये पीजीटी का एग्जाम है दोस्तों, जो 16 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट का था। एक बच्चे ने मेरे पास पूरे क्वेश्चन भेजे, सबका आंसर समझ लीजिए। fill in the blank in the following sentence with the help of the given option. The train was about to leave. जब was आ गया तो दोस्तों पास्ट का सेंटेंस हो गया। ट्रेन जो है was about to leave, वो जाने ही वाली थी स्टेशन से, मतलब स्टेशन को वो लीव करने वाली थी। when we, देखो अब ध्यान सुनिए, when we, जब भी दो सेंटेंस पास्ट में होते हैं और एक के बाद एक एक्शन होता है तो सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाता है। जैसे हम कहते हैं पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, तो यहाँ पर जो भी एक्शन पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट होता है और सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन यहाँ पर उसने जो ये एक्शन है, जाने वाली थी, ये वोज अबाउट टू, वोज अबाउट टू, वर अबाउट टू, ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। मॉडल्स कहिए या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहिए। तो ये मॉडल्स का सेंटेंस था दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझते हैं। व्हेन वी, राइट आंसर हो जाएगा हैड रीच्ड। देखिए ट्रेन छोड़ने वाली थी किसको, स्टेशन को, व्हेन वी हैड रीच्ड देयर, मतलब हमारे पहुंचने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले छोड़ने वाली थी। इसका मतलब क्या है, जब हम पहुंचे थे तो हम पहले पहुंच गए थे, जो पहले हमने काम किया, क्या पहुंचने का काम किया, और जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, तो हैड रीच्ड हो जाएगा। बाकी तो वुड का और हैव का कोई मतलब नहीं, हैव के साथ और हैज के साथ अगर थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो हैड रीच्ड इसका राइट आंसर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब बात करते हैं, हाँ यहाँ पर मैंने जो 131 रखा है ना, वो जिस बच्चे ने मेरे पास पेपर भेजा था, जो आपका पेपर हुआ, मैंने उसी के हिसाब से नंबरिंग किया, 131 से लेकर 140 तक, मैंने इनका सीक्वेंस चेंज नहीं किया। अच्छा, दूसरा आगे डिस्कस करने से पहले बता दूं, जो 131 क्वेश्चन है, मतलब जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों वो पास्ट परफेक्ट के टेंस का था। सेकंड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे जो पैसिव वॉइस पर डिपेंड है, 132। उसके बाद 133, 134, ये दोनों क्वेश्चन मेरे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। मैंने जो पीजीटी मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम कराया था, ये इवनिंग का है, फिर मैं कह रहा हूँ, तो उसमें भी मैंने दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन थे वहाँ पर। जो 135 क्वेश्चन है वो आर्टिकल पर बेस्ड है, मतलब आर्टिकल से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर दोस्तों 136 रीअरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन दोस्तों 137 और 138 ये फ्रेजल वर्ब पर डिपेंड है। और आपको एक बात और बता दूं, मैंने लगभग 35 मॉक टेस्ट कराए हैं और हर मॉक टेस्ट में मैंने फ्रेजल वर्ब रखा, रीअरेंजमेंट रखा, सिनोनिम एंटोनिम रखा, पैसिव का क्वेश्चन में था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था। अगर आप लोग थोड़े से भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे तो मैं फिर कहूँगा, जाकर अभी भी जितने लोग पीजीटी देने वाले हैं वो 35 जो मॉक टेस्ट मैंने कराए वो जाकर देख लो, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बाहर नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट पर उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ तक कि वोकैब भी कॉपी पेस्ट मिल जाएंगी, उससे बाहर वोकैब आनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने वोकैब को ऐसे कराया है सिनोनिम एंटोनिम को। अगर एक वर्ड का मैं मीनिंग बता रहा हूँ तो ऑप्शन में जो चारों वर्ड थे ना, मैंने चारों के मीनिंग बताए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी उन लोगों से
जो लोग पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी भी 3 से 4 दिन लोगों के पास हैं। 19 है आज, 3 दिन तो मिनिमम है उन लोगों के पास, है ना। तो जाकर मोक 1, मोक 2, मोक 3, मोक 4 देख लो, क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। और वैसे भी रियलिटी चेक कर कर देख लो, मैंने जिनको पढ़ाया उनको समझ में आ गया होगा। 137 क्वेश्चन से एंटोनियम पर बेस्ड है और 138 जो है वो एंटोनियम पर बेस्ड है। और पूरा मेरा यही पैटर्न रहा है, मेरा पैटर्न बिल्कुल भी अलग नहीं था। अगर आप देखेंगे ना जाकर मेरे मॉक टेस्ट को उठाइए, कोई भी मॉक टेस्ट एटेंडम उठा लो, मैंने इसके अलावा कुछ आपको पढ़ाया ही नहीं, सारे टॉपिक यही मैंने आपको कराए हैं। चलिए 132 देखते हैं। यहीं पर एक वर्ड है वैक्स। वैक्स का मतलब होता है किसी को एनोय करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिला देना, एनोय, है ना। क्या, सॉरी, ANNOY, माफ करिएगा, वो तो फिर एनॉयड हो जाएगा जो थर्ड फॉर्म होती है। एनॉय मतलब किसी को इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना। अब क्वेश्चन ये है कि इसका पैसिव क्या बनेगा। वैक्स के साथ दोस्तों, जब भी वैक्स को आप पैसिव में यूज करेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन एट आता है। और मैंने ये चीज पहले से पढ़ाई हुई थी। वैक्स के साथ एट, और एट किस पर, उसके एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। वैक्स के साथ दोस्तों एट आएगा जब हम किसी के एटीट्यूड पर, किसी की एक्टिविटी पर, एटीट्यूड कहिए या किसी की एक्टिविटी कहिए या किसी का बिहेवियर कहिए, अगर उस पर हमें गुस्सा आता है। और ऐसे ही मैंने एनोय पढ़ा रखा है पहले से। एनोय के साथ विद भी आता है, एनोय के साथ एट भी आता है। एनोय विद पर्सन अगर आगे पैसिव में, लेकिन ध्यान दीजिए एक्टिव में नहीं। जैसे हम कहते हैं ही एनोयड मी, ही एनोयड मी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज मेरे इस एनालिसिस से आपको ये भी सीखना है, जो मैं बोल रहा हूं एनोय, एनोय को लेकर हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आ जाए। एनोय के साथ एट भी आता है, एनोय के साथ विद भी आता है। अगर पैसिव में एनोय वर्ड है और आगे पर्सन है तो विद लगाते हैं, और उसकी अगर कोई एक्टिविटी है, उसका बिहेवियर है, उसका चलना है, उसका फिरना है, उसका बोलना है, उसका कोई भी एक्शन है, तो हम फिर एट लगाते हैं। और यहाँ पर वैक्स के साथ भी एट ही था। देखिए पैसिव में फिर बाय नहीं लगता, राइट आंसर हो जाएगा वैक्स एट। पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी, वैक्सिस मी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इजारम के साथ पैसिव बनेगा। मी इजारम के साथ देखिए एट कहां पर है, और समटाइम्स भी आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा था। आई एम एक्सड, मैक्सिमम लोगों ने ये लगाया है। देखिए ये क्वेश्चन लगा कर आए हैं, एकदम गलत है। आई एम वैक्स्ड बाय, क्योंकि आप पैसिव में बाय हमेशा समझते हैं, तो ये राइट आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला। अब मुझे बताओ कितने लोग राइट आंसर होगा। देखो 22 में ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर या तो ये होना चाहिए, आई एम वैक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, है ना, या फिर आई एम समटाइम्स वैक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। अब इसमें सिर्फ एक ही राइट आंसर बनता है, वो क्या होगा दोस्तों, ए, क्योंकि यहाँ समटाइम्स है तो समटाइम्स यहीं पर है। आई एम समटाइम्स वैक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। मैं कभी कभी क्या हो जाता हूँ, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है समटाइम्स, किस पर, उसके एटीट्यूड पर। और एक्चुअली यहाँ पर समटाइम्स था, तो समटाइम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में समटाइम्स नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है वैक्सेस, देखिए हिज एटीट्यूड सिंगुलर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव दोस्तों इजारम के साथ थर्ड फॉर्म में बनता है। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ, और ये ए हो गया सब में, माफ करिए, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है, ठीक है ना, ए बी सी। तो बी राइट आंसर होगा, आई एम समटाइम्स वैक्स एट हिज एटीट्यूड। चलिए बाय नहीं लगा सकते थे, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को समझिए। बहुत सारे लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यार एक बात बताओ, इंग्लिश में कुछ कंजक्शंस हैं। अब ये जो क्वेश्चन है उसे आप कंजक्शन का क्वेश्चन बोलिए, या मेरे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बोलिए। जब भी आज के बाद आपके पास एज वेल एज क्या आ जाए, एज वेल एज, मैंने पहले भी पढ़ाया है, टुगेदर विद, ये सब मेरे एक्चुअली मॉक टेस्ट में है। इन एडिशन टू, ये कंजक्शन है एक्चुअली। और यही नहीं दोस्तों विद, है ना। इनके साथ जब भी आप लोग वर्ब लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग वर्ब लगाते हैं। जब भी वर्ब आएगा सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और दोस्तों अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए नितिन सिंगुलर है तो दोस्तों एज वेल एज सिंगुलर के अकॉर्डिंग, नितिन के अकॉर्डिंग जाएंगे, फ्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं था, ध्यान दीजिए। नितिन एज वेल एज, नितिन के साथ उसका फ्रेंड रमेश। मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा रखा है ना। क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर कहां पर है, सिर्फ एक ही सिंगुलर है, ये आर है, बिल्कुल नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों ने आर लगाया है। अगर यहां पर होता नितिन एंड हिज फ्रेंड रमेश, नितिन एंड हिज फ्रेंड रमेश, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, वो है नहीं यहां पर, तो नितिन के अकॉर्डिंग जाना है,
नितिन सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग इजी लगा पाएंगे, ये प्लूरल होता है ये नहीं होगा, ये भी प्लूरल है, हैज का प्लूरल हैव होता है, तो ये राइट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। वोज का प्लूरल वर होता है तो बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर थर्ड है दोस्तों, इज। मैक्सिमम लोग मुझे आर कह रहे थे जो बिल्कुल नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं 134 की। टुडे, देखिए ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन। द नीड एक्चुअली यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। कह रहा है कि जो आज ना जो नीड है किसकी, कॉमन मैन की, वो क्या है बताओ मुझे, इज। वो सिर्फ इतनी सी नीड है कि उसको ब्रेड चाहिए और उसको मेरे दोस्तों बटर चाहिए, और टुडे की बात कर रहा है तो वोज नहीं हो सकता क्योंकि वोज पास्ट में आता है। वो किस में आता है भाई, पास्ट में आता है। तो यहाँ पर आज की बात इज, ये प्लूरल है ये प्लूरल है, तो इनका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा भैया, इज हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है। मिस्टर कनवाल इज। अब यहाँ पर एक पोस्ट है प्रिंसिपल, और पोस्ट से पहले हम लोग दा ही लगाते हैं, और आर्टिकल तो यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जैसे द टीचर इज कमिंग, जितनी भी पोस्ट हैं जनरली उनसे पहले दा आता है। क्या आता है भैया, दा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 136। मैंने हर मूक में अपना एक रीअरेंजमेंट कराया है, हर मूक में मैंने कराया है दोस्तों, है ना। और जो हॉस्टल जो आपका वार्डन का पेपर हुआ है ना, हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ है, कोशिश करूंगा उसकी भी आंसर की आपको दे दूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए एक सीक्वेंस में लगाना था, सीक्वेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर था। हैविंग इलेक्टेड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बहुत बार अपने उसमें मेरे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बहुत बार आया है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्चुअली जानते हो क्या है, मैं दूसरों की तरह चिल्लाया नहीं कि बस इसको ही पढ़ लो यही कर लो, मैंने ये नहीं किया। मैं चुपचाप एक्चुअली काम करता रहा, और जो लोगों ने इस चीज़ को एज्यूम किया हो, जिन लोगों ने कुछ लोगों ने जो मैंने पढ़ाया है उसको ऑब्जर्व जरूर किया होगा, है ना। अगर उन्हें ऑब्जर्व किया तो उनको समझ में आ गया होगा मैंने क्या पढ़ाया और उन लोगों ने क्या पढ़ा है। अभी भी मैं चिक चिक कर नहीं कहने वाला हूँ कि मैंने जो पढ़ाया था वही मिला है, क्योंकि वो बच्चा समझ गया होगा जो मुझसे जुड़ा हुआ था मेरे चैनल पर, ठीक है ना। देखिए हैविंग इलेक्टेड, चुनकर, क्या, प्रेसिडेंट, चुनकर प्रेसिडेंट। तो मुझे बताओ ई, और ई के बाद, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डी डी, अरे यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है भैया, ए बी सी डी। मुझे लग रहा है एक ऑप्शन यार ना वो रह गया है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। डी, ए बी सी डी, एक्चुअली ई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, माफ़ करिएगा, ई ऑप्शन मुझे देखना पड़ेगा। ओह सॉरी, इसमें ना एक ऑप्शन टाइप करते हुए मुझसे रह गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। आप सब लोग देख लीजिए, मैंने देख लिया है। ओके सॉरी यार, इस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना पड़ेगा। हैविंग इलेक्टेड, एक्चुअली सीक्वेंस में गड़बड़ है, लेकिन आप देख लीजिएगा हैविंग इलेक्टेड से स्टार्ट होगा ये, और हैविंग इलेक्टेड वाला मैंने देखा था एक ही ऑप्शन है, हैविंग इलेक्टेड वाला एक ही ऑप्शन है। माफ़ करिए, मैं अभी साथ साथ आपको बताऊंगा वापस, क्योंकि मेरे पास ये पहले से है, जो उनसा ऑप्शन छूट गया, इसलिए मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 136 का आंसर अभी बताऊंगा, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी, मेरे मोबाइल में पहले से क्वेश्चन है। हाँ जी, तब तक हम इसका राइट आंसर देखते हैं। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट, अब देखिए, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम अप, केम बाई, केम डाउन, केम अबाउट। राइट आंसर जो होगा इसका केम अबाउट होगा। पहली बात है केम अबाउट का मतलब क्या होता है, कम का सेकंड फॉर्म केम है, कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का घटना, किसी घटना का घटना, कम अबाउट, टू हैपन समथिंग, टू हैपन समथिंग। हम कहते हैं कल मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, तो टू हैपन समथिंग, कोई भी घटना का घटना, है ना। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट हुआ है, तो दोस्तों राइट आंसर 4 होगा। अभी देखिएगा मैं उसका राइट आंसर आपको देखकर बताता हूँ कि सॉरी मेरे पास ना पहले से, सॉरी राइट आंसर एक्चुअली जो ऑप्शन छूटा हुआ है, माफ़ करिए, मुझसे एक ऑप्शन रह गया है जब मैंने प्रिंट किया था, मतलब सॉरी वो टाइप किया गया होगा। हाँ जी, तब तक हम लोग देखिए कम अप, कम अप का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग भी समझते हैं। कम का सेकंड फॉर्म ही केम होता है, कम अप का मतलब होता है टू कम नियर, टू कम नियर, किसी, टू कम नियर, पास आना, क्या आना, पास आना। कम अप का मतलब होता है पास आना, जैसे अचानक पास आना जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अचानक पास आना। मतलब कल ना मैं वहां पर खड़ा हुआ था, एक लड़की मेरे पास आई और मुझे थप्पड़ मार दिया, तो ये कम अप है। इसको ऐसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, जरा ध्यान से। ए गर्ल केम अप टू मी एंड पंचड मी, तो कम अप का मतलब हो गया अचानक पास आना,
है ना। जब हम किसी के नियर जाते हैं, किसी के पास जाते हैं हम लोग, तो वो क्या है, कम अप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन था आपका जो, लिसन टू मी केयरफुली। हाँ, तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोग को। एक है केम बाई, कम बाई। कम बाई देखिए ये होता है क्या, कम बाई। इसका मतलब क्या है पहले तो मुझे ये बताएंगे। कम बाई, कम बाई का मतलब होता है, सुनिए, टू गेट, पाना। जैसे हम कहते हैं आजकल ना एक जॉब मिलना बड़ा मुश्किल काम है। एक गुड जॉब मतलब अच्छी जॉब मिलना एक बड़ा मुश्किल काम है। एक गुड जॉब इज हार्ड टू केम अप। एक गुड जॉब, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। एक गुड जॉब, a good job is hard to came up, sorry came by। एक जो जॉब है ना वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक जो अच्छी जॉब है ना वो मिलना बहुत ही क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिलना, टू गेट करना, है ना। कम बाई का मतलब क्या होता है, टू गेट होता है। चलिए यहीं पर केम डाउन है। केम डाउन का मतलब होता है, देखिए, फॉल डाउन। क्या होता है, फॉल डाउन। मतलब क्या होगा फॉल डाउन का, बताओ मुझे। गिराना। जैसे मैंने कहा भाई, इस बार तूफान ने ना, इस बार तूफान की वजह से बहुत सारी जो बिल्डिंग है वो गिर गई है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो कम डाउन होता है। आपका जो क्वेश्चन था, मुझे एक बच्चे ने जो भेजा था, मैं वापस वहीं पर आ रहा हूँ। जो मुझसे ऑप्शन छूट गया उसका लिखना, जरा देखते हैं जी। बिल्कुल दोस्तों, मैं वापस देखिए एक बार उसको बता दूं, फिर मैं चलता हूँ। इस बच्चे ने मुझे भेजा था जो डी ऑप्शन था उसमें हिम है। ये आपका ई ऑप्शन है, मैं जो कह रहा था। यहीं पर एक डी ऑप्शन, सी के बाद यहाँ पर एक डी ऑप्शन लिख लेंगे जिसमें सिर्फ हिम है। क्या है, हिम है। तो अब इसका राइट आंसर समझ लीजिए आप लोग एक बार 136 का। हैविंग इलेक्टेड हिम, तो ई के बाद डी आना है। ई के बाद क्या आना है, डी। हैविंग इलेक्टेड हिम, उससे चुनकर, ठीक है, ई के बाद डी, उससे चुनकर फिर क्या, बी, प्रेसिडेंट। हैविंग इलेक्टेड हिम, हैविंग इलेक्टेड हिम, ई के बाद आपका डी हो गया, और फिर क्या, बी, प्रेसिडेंट। ओके, पीपल गेव हिम सपोर्ट, पीपल गेव हिम सपोर्ट। तो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा। डी जो ऑप्शन है वो हिम है, और हैविंग इलेक्टेड ई ऑप्शन है दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। बोलिए हाँ या ना। चलिए वापस आ जाते हैं। 137 मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक है भाई। कम अप का मतलब समझ में आ गया, टू कम नियर, पास आना। कम बाई का मतलब देखो, हो सकता है नेक्स्ट जो टीजीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें वो कम बाई से पूछ ले। कम बाई का मतलब समझ में आया मैंने क्या कहा। कम बाई का मतलब देखिए, आज के बाद कभी भी इनको याद कर लो। कम बाई बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। टू गेट, हमने कहा जो मिलना आजकल बहुत मुश्किल काम हो गया है, तो ये बहुत मुश्किल हो गया है टू गेट अ जॉब। मतलब हम लोग कहते हैं अ गुड जॉब इज हार्ड टू कम बाई। भाई एक जो अच्छी जॉब है उसको मिलना बहुत मुश्किल काम है, टू गेट करना, हार्ड टू गेट। और कम डाउन का मतलब मैंने बता दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम अबाउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द विटनेस। देखिए फ्रेजल वर्ब, चारों का मीनिंग बता रहा हूँ, पहले तो आंसर समझ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बियर आउट। द विटनेस विल बियर आउट व्हाट आई हैव सेड। मैक्सिमम लोगों ने इसका राइट आंसर बियर अप बताया, जो मैंने एक्चुअली मैं देख रहा था, मुझे बच्चों ने लगाया भी बियर अप ही है, कुछ बच्चों ने। और मैक्सिमम बच्चे कह रहे थे कि इसका राइट आंसर बियर अप होगा। नहीं, इसका राइट आंसर होगा बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या होता है, सपोर्ट करना। और यहां पर देखिए जो विटनेस है, विटनेस ने क्या किया था, बियर आउट किया, मतलब कंफर्म करना। बियर आउट मतलब कंफर्म करना। समझ पा रहे हैं बियर आउट का मतलब मैंने क्या कहा है। बियर आउट का मतलब किसी की दोबारा ध्यान सुनिए, बियर आउट का मतलब क्या है, कंफर्म करना, पुष्टि कर देना। जैसे मैंने कहा विटनेस ने क्या किया, बियर आउट किया व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने कहा था। मतलब जो मैंने कहा था उसको पुष्टि किया। किसी भी थ्योरी को पुष्टि करना, या किसी की बात, जो किसी ने कोई बात कही है ना उसको पुष्टि करना, बियर आउट होता है। हम कहते हैं मैं तुम्हारी बात को सपोर्ट करता हूं, तो मैंने ये बियर आउट किया। अब क्वेश्चन है बियर विद का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बियर विद का मतलब होता है बी पेशेंस, बी पेशेंस विद समवन, बी पेशेंस विद समवन और समथिंग, बी पेशेंस विद समवन। इसको ऐसे याद करो, बियर विद को हमने कहा तब तक मुझे मेरे साथ ना पेशेंस रखो जब तक मैं ये काम करता हूँ, मेरे साथ तब तक पेशेंस रखो जब तक मैं इस काम को करता हूँ। तो बियर विद मी व्हेन आई डू माई वर्क, बियर विद मी। तो बियर विद का समझ में आया, बी पेशेंस विद समवन या फिर समथिंग, किसी के साथ धैर्य बनाकर रखना। हम कहते हैं तब तक धैर्य रखो जब तक मैं इस काम को करता हूँ, तो ये बियर विद होता है। बियर ऑन, अच्छा क्वेश्चन है। और बियर अप, देखो बियर ऑन और बियर अप दोनों का मतलब समझिए। बियर ऑन का मतलब होता है क्या, बी रिलेवेंट टू समथिंग,
बी रिलेवेंट टू समथिंग मतलब अगर किसी ने कोई थ्योरी दी है और उसके रिलेवेंट ही आपकी थ्योरी थी, तो आपकी थ्योरी उस थ्योरी के रिलेवेंट हुई, है ना, सुटेबल हुई। दोबारा सुन लीजिए, बियर विद का मतलब मैंने क्या कहा, बी सॉरी सॉरी हाँ बियर विद नहीं, बियर ऑन का मतलब क्या, बी रेलेवेंट टू समथिंग, किसी चीज के रिलेवेंट होना। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने कहा मेरी जो फीलिंग है ना, वो ना हमारे आइडिया के जो है ना, मेरी जो फील है वो हमारे आइडिया के रिलेवेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी जो फीलिंग्स है डिड नॉट बियर ऑन आवर डिसीजन, जो पर्सनल फीलिंग्स हैं डिड नॉट बियर ऑन आवर डिसीजन। या मैंने कहा देखिए मेरा जो आइडिया है वो तुम्हारे आइडिया के ना क्या नहीं होना चाहिए, तुम्हारे आइडिया के बियर ऑन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे आइडिया के रिलेवेंट नहीं होना चाहिए। तो बियर ऑन इसका राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं था। क्या मेरी बात समझ गए? अच्छा, बियर अप का मतलब क्या होता है? बियर अप का मतलब समझिए, जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हो ना, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसने के बाद जब आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो तो आपने बियर अप किया है। टू डील विद अ डिफिकल्ट सॉल्यूशन इन अ ब्रेव मैनर। तो मुझे बताओ यहां पर बियर अप तो होगा ही नहीं, बियर अप तो राइट आंसर हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम लोगों ने बियर अप लगाया है। टू डील विद अ सिचुएशन, समझ गए, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ ब्रेव मैनर। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। तो राइट आंसर बियर आउट होगा। कंफर्म करना भाई, विटनेस ने वही कंफर्म किया था जो मैंने कहा है, जो मैंने कहा है। तो राइट आंसर दोस्तों बियर आउट हो गया। देखो मैंने आप लोग को बियर आउट, बियर विद, किसी के साथ पेशेंस बनाना, और बियर ऑन का मतलब भी मैंने बताया। मेरे साथ साथ याद कर लो, बियर ऑन मतलब जब आपकी थ्योरी किसी थ्योरी को लेट करती है, आपका डिसीजन किसी के डिसीजन के रिलेवेंट है। क्या है? रेलेवेंट है। चलिए, बियर अप का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट 39, चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है कॉल। जैसे हम कहते हैं पीएम ने ना एक मीटिंग को कन्वीन किया है, बुलाना, है ना, प्रेसिडेंट, है ना, शुड कन्वीन अ मीटिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। द प्रेसिडेंट शुड कन्वीन अ मीटिंग, ठीक है ना, जब प्रेसिडेंट कोई मीटिंग बुलाते हैं, कॉल करना, क्या करना, कॉल अप करना, एक्चुअली कॉल अप करना। नेक्स्ट है लाइन अप। लाइन अप सब लोग जानते हैं, पर्सन्स को या चीज़ों को एक लाइन में इकट्ठा कर देना। और आपको क्या बताना था, ओपोजिट बताना, मोबिलाइज। मोबिलाइज मतलब समझ गए, इकट्ठा करना, भीड़ को इकट्ठा करना, जैसे हम लोग कहते हैं। हम कहते हैं देखो मोब से याद करो, वहाँ ना बहुत मोबिलाइज हो गया था, तो राइट आंसर इसका डिसमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसमिस। रिट्रीट का मतलब सब लोग जानते हैं, वापस लौटना होता है। जैसे हमारी जो आर्मी है ना, उससे रिट्रीट किया अगर हम कहते हैं, मतलब लड़ने से वापस आ जाना। जैसे आप जानते हैं चाइना में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तो हम लोगों ने रिट्रीट किया था, वापस लौटना, है ना, ये जानते हैं 1962 की बात है। मतलब कुछ काम करने जा रहे हैं लेकिन आप वापस लौट जाते हैं। स्पेशली फॉर ये जनरली अटैक के लिए वर्ड यूज़ होता है। आर्मी ने रिट्रीट किया, वापस लौट आए। लाइन अप मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा हो जाना, पर्सन्स या चीज़ें। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बताना था आपको? एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है दोस्तों जब हम किसी काम को बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं। किससे करते हैं? कॉन्फिडेंस। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। डिफिडेंस का मतलब समझिए क्या होता है? साइनेस होता है। साइनेस मतलब एक तरह से जब आत्मविश्वास की जो कमी होती है वो उस समय हम डिफिडेंस में होते हैं। डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट का मतलब होता है शांत न रहना, अशांत होना। क्या होना? अशांत होना। क्या होना भैया? अशांत होना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अप्रीहेंशन का मतलब फियर होता है, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें आप फियर करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप चिंता में रहते हैं, जिसमें आप फियर रहते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? अप्रीहेंशन मतलब मैंने क्या कहा? डर में होना, है ना, एक चिंता में होना, वो अप्रीहेंशन होता है। तो इसलिए राइट आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्फिडेंस, एप्लॉम का मतलब भी कॉन्फिडेंस होता है। मेरे प्यारे दोस्तों एक लास्ट बात आपको और बोलना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली एप्लॉम वर्ड पहले से मैंने करा रखा है, जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट देखिए। अगर आपको कोई भी टीचिंग का एग्जाम निकालना है, चाहे वो आपका अपकमिंग टीजीटी क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। कहने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि आप लोगों का दोस्तों जल्दी ही मैं पेपर से पहले शायद आज या कल एक मैराथन लेकर आने वाला हूँ, जो इन क्वेश्चन पर ही बेस्ड, उन क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि टीजीटी में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनसे रिलेट करके ही वो मैराथन होगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।